हेयर स्टाइलिंग करते हुए, हेयर कटिंग करते हुए या हेयर कलर करते हुए सेक्शन जो होता है ना, वो एक बड़ा टास्क होता है। अब कितने सेक्शंस होते हैं, सेक्शन क्यों ज़रूरी है और सेक्शंस किस तरह से करने चाहिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू अनदर हेयर क्लास। सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे एंड थ्योरी भी समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझाऊंगी कि कितने सेक्शंस होते हैं, सेक्शन नेम्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो अपने वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है एंड सर्टिफिकेट आप लोगों को कोर्स के एंड में मिलेगा। सो आपको अच्छे से समझना है सेक्शंस के बारे में, प्रैक्टिकल भी एंड थ्योरी भी। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाके देखें। तमाम टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फास्टनर्स के बारे में बताया था, कितने कॉम्स होते हैं, कितने ब्रशेस होते हैं, कौन से यूज़ करने चाहिए। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले जाएँ एंड वो क्लास भी देखें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शंस पे। सबसे पहले हम करते हैं मिडल पार्टीशन। मिडल क्या होता है, जो हमारी सेंटर मांग निकल रही होती है उसे कहते हैं मिडल पार्टीशन। सेकंड हम करते हैं ईयर टू ईयर पार्टीशन। अब ईयर टू ईयर कैसे होता है, जो आपका कान का बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, दोनों पॉइंट्स को, यानी कि हमें जब साइड वाला पार्टीशन करना होता है तो उसे ईयर टू ईयर पार्टीशन कहते हैं। अब आपके ईयर टू ईयर सेक्शन के बाद जो बाल रह गए पीछे, उसे क्राउन एरिया कहेंगे। अच्छा, क्राउन एरिया में भी एक सेंटर में जो है ना बैक क्राउन सेक्शन होता है। एक आपने कर दिया हॉरिजॉन्टल सेक्शन, एक हो गया वर्टिकल सेक्शन। अब आपके जो पीछे के बाल रह गए वो है क्राउन एरिया। अब क्राउन एरिया में सेक्शन किस तरह से करना है, जो आपका एयर है, एयर का जो मिडल होता है, कान का बीच का जो हिस्सा होता है, वहाँ से दूसरे कान के बीच के हिस्से तक एक लाइन ड्रॉ होती है, यानी एक सेक्शन होता है, उसे बैक क्राउन कहते हैं। उसके बाद जो आपके बाल पीछे के जितने रह गए उसे नैप कहते हैं। ठीक है, नैप क्या हो गया, जो आपके बिल्कुल गुद्दी की तरफ बाल सारे रह गए उसे नैप एरिया कहते हैं। अब आपने अपने क्राउन एरिया को भी दो सेक्शंस में डिवाइड करना है, अपर क्राउन एंड डाउन क्राउन। ठीक है, तो ये वाले आपके सारे हो गए सेक्शंस। अब हम बात करते हैं फ्रंट वाले सेक्शंस किस तरह से करते हैं। बॉक्स सेक्शन किस तरह से निकालते हैं कि जो हमारा ये आँख है ना, आई बॉल, उससे बिल्कुल ऊपर की तरफ जो हमारा आर्च आईब्रो का आ रहा होता है, बिल्कुल उसी से आपने एकदम लाइन लेके जानी है पीछे की तरफ, दोनों साइड्स पे एक साथ। तो वो जो आपका एक सेक्शन निकलता है उसे बॉक्स सेक्शन कहते हैं। प्रैक्टिकल भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लें, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बता दूंगी, ताकि अगर आपको कुछ भी थ्योरी में समझ में नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले मिडल आपका सेक्शन होता है, देन आपका ईयर टू ईयर जो कान के स्टार्ट से दूसरे कान के स्टार्ट तक होता है वो हो गया आपका ईयर टू ईयर सेक्शन, मिडल सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन, उसके बाद बैक क्राउन सेक्शन। ठीक है, जो आपके जो बाल रह गए उस पर हुआ, उसके बाद जो लास्ट आपके बाल नीचे रह गए उसे नैप एरिया कहते हैं। एंड क्राउन एरिया में अगर आप दो सेक्शंस बीच की मांग करके दो सेक्शन कर देते हैं तो क्राउन अपर एंड क्राउन डाउन, ये दो सेक्शंस हो गए। उसके बाद बॉक्स एरिया, यानी कि बॉक्स सेक्शन जो आपका फ्रंट जो होता है ना, आपका फ्रंट एरिया, वहाँ से जो आपकी आँख की तरफ, यानी कि आपके आँख की लाइन से जो ऊपर की तरफ जाके बनता है उसे बॉक्स एरिया कह लें, बॉक्स सेक्शन कह लें। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। कोई भी हेयर का काम करते हुए सेक्शंस अगर आप अच्छे से करेंगे, सेक्शन करने के बाद अगर आप काम करेंगे तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा और परफेक्टली आप हर चीज़ कर सकते हैं। और सेक्शन करते हुए आपने दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपने कोई भी सेक्शन करना है ना, तो फिंगर टू फिंगर करना है, अपनी फिंगर को कॉम के साथ हमेशा मिला के रखना है। और जो सेक्शन है ना वो एकदम से फास्ट करना है अपने। जब ये कि अगर आप स्लो स्लो सेक्शन करेंगे तो मांग जो है ना इतनी क्लीन नहीं निकलेगी। सो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन करने के लिए एक कॉम की ज़रूरत होती है, टेलकॉम। टेलकॉम से क्या होता है कि अच्छी तरीके से एकदम क्लियर सेक्शन निकलता है। अच्छा, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो बनाते हुए मेरा इस टाइम पे कोई इरादा नहीं था, बट इस बच्चे की मुझे बाल इतने अच्छे लगे और यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें भी नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, बाल बहुत प्यारे, इसी पे बनानी चाहिए। सो अभी हम कर रहे हैं मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन के लिए आपने एकदम फ्रंट से आपने बीच की मांग को निकालना है और अपने जो आपकी फिंगर है, फिंगर को, आपकी फिंगर टिप को कॉम के साथ रखना है एंड पीछे तक आपने थोड़ा लेके जाना है, क्योंकि मांग अगर आप एकदम शॉर्ट निकालेंगे तो फिर वो इतना अच्छा सेक्शन नहीं निकलता। बालों को अच्छे तरीके से सुलझा के रखें, कॉम करके रखें एंड आपने सेंटर की मांग को एकदम से अपनी फिंगर टिप से, मैंने आपको जैसे समझाया कि फिंगर टू फिंगर ही आपने काम करना है, तो फिंगर की हेल्प से आपने एकदम से पीछे लेके जाना है
एंड आपने एकदम उसको खोल देंगे तो एकदम से क्लियर आपकी मांग निकलेगी। सेक्शंस करने के लिए क्लिप्स कौन से चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास क्लिप्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कहीं और थी। सो इसीलिए जो है ना जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उस पर काम किया। एंड सेकेंड सेक्शन जो होता है हमारा ईयर टू ईयर, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब जो ये कान का स्टार्ट है, ठीक है, कान के स्टार्ट से सेकंड कान के स्टार्ट तक जो है ना मुझे एक लाइन लेनी है। इसे साइड जो है ना पार्टीशन कहते हैं। जब हम साइड वाला पार्टीशन करते हैं तो हमें इस तरह से करना है। इसमें भी सेम इसी तरह एकदम से तेज़ी से लेके जाना है एंड अपने फिंगर टू फिंगर, यानी अपने फिंगर अपने टेलकॉम की जो स्टार्ट निप है वहाँ से हटानी नहीं है। तो ये देखें एकदम से एक वाजे से आपको जो है ना साइड पार्टीशन नज़र आ रहा होगा। साइड पार्टीशन करते हुए आपने बस एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने बालों को अच्छे तरीके से ग्रिप करना है एंड आपका जो सेक्शन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दिया क्योंकि अभी मेरे पास, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था एंड जो मेरे पास अवेलेबल था। आपको इन चीज़ों का भी जो है ना पता होना चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई सिचुएशन है, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या होना चाहिए, और सेकेंड ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि आपका काम उससे भी बन जाए। लेकिन मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो सारे प्रोफेशनल बता रही हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं, आप पार्लर खोलना चाहते हैं या आपका पार्लर है तो उसमें कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं सेकंड जो तरफ है हमारे दूसरी तरफ, वहाँ पे भी सेम इसी तरह से पार्टीशन कर रही हूँ। देन आता है हमारा बैक। अब जो ये बाल पीछे रह गए, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया थ्योरी के टाइम, जो ये हमारे बाल रह गए इसे क्राउन एरिया कहते हैं। अब क्राउन एरिया में भी एक पार्टीशन होगा जिसे एयर मिडल पार्टीशन कहते हैं, यानी कि कानों की जो बीच, यानी कि कानों के सेंटर से मैं एक पार्टीशन लेकर आई हूँ, ठीक है, उसे एयर मिडल पार्टीशन कहते हैं, जो कि दूसरी कान की तरफ तक जाता है, ठीक है। अब जो हमारे बाकी के बाल नीचे की तरफ रह गए हैं पार्टीशन करने के बाद, उसे नैप एरिया कहते हैं। अब मैंने आपको 3 सेक्शंस करके दिखा दिए। अब हमारे जो क्राउन एरिया के बाल है ना, जो ये अभी मैं आपको कॉम कर रही हूँ, इन बालों में भी 2 सेक्शन होते हैं। अब जो मैंने आपको बोला था ना कि क्राउन एरिया के 2 सेक्शंस होते हैं, तो इसको भी आप 2 सेक्शन कर सकते हैं। जब अगर आप स्ट्रेटनर कर रहे हैं, हेयर कलर कर रहे हैं, हेयर कटिंग करते हुए इतने सारे सेक्शंस नहीं होते, जो 6 बेसिक सेक्शन है वही होते हैं। लेकिन जब हम हेयर कलर करते हैं ना तो हमें बहुत सारे सेक्शंस करने चाहिए ताकि कलर जो है ना वो अच्छे से हो जाए। तो अभी तो मैं ये फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बेसिक सेक्शंस दिखा रही हूँ। अब ये हो गए हमारे सारे सेक्शंस, ठीक है। अब हमें करना है फ्रंट वाला। फ्रंट वाला करने के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो आँख है, ठीक है, और हमारी जो आँख से ऊपर हमारा एकदम जो आईब्रो आ रहा है, आईब्रो का जो आर्च वाला पार्ट है, आर्च वाले पार्ट पे हमें इसी तरह से कॉम्ब रखना है और ऊपर की तरफ लेकर आना है। जो ऊपर की तरफ हम लेकर आ रहे होंगे वो हमारी एकदम जो लाइन ड्रॉ हो रही होगी वो बॉक्स सेक्शन होगा, ठीक है। बस आपने फिंगर टू फिंगर करना है एंड बिल्कुल तेज़ी से आप अपने ऊपर लेके जाना है। एंड यहाँ पे ये देखिए हमारा बॉक्स सेक्शन हमें मिल गया। मिडल सेक्शन के थोड़ा सा ही आगे हमें बॉक्स सेक्शन भी मिल गया। अच्छा, मिडल सेक्शन ज़ाहिर है वो एक अलग सेक्शन होगा, लेकिन बॉक्स सेक्शन भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। ये दो सेक्शन एक वक्त में नहीं होते, ठीक है, यानी कि मिडल सेक्शन एंड बॉक्स सेक्शन 2 वक्त में, यानी कि ये 2 सेक्शन एक वक्त में नहीं होते। या तो बॉक्स सेक्शन हो जाता है या तो फिर मिडल सेक्शन हो जाता है। लेकिन बेसिक सेक्शंस जितने भी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी काम करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अपने मैं दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरह से दोनों बालों को ले लिया है एंड अच्छे तरीके से कॉम करके इसको मैं क्लिप कर दूंगी, ठीक है। अब अपने क्लिप्स कौन से यूज़ करने हैं, क्रोकोडाइल क्लिप्स ही यूज़ करने हैं, क्योंकि अभी मुझे तो पता है कि किस तरह से मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने के मेरे पास क्लिप्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लिप्स बताए हैं, दिखाए भी हैं कि क्रोकोडाइल कौन से होते हैं, स्टील के कौन से होते हैं, स्ट्रेट क्लिप्स कौन से होते हैं और हमें कौन से यूज़ करने चाहिए, ठीक है। अभी जो मेरे पास अवेलेबल थे मैं उसी तरह से बना। अच्छा, इसको जो ना फ्रंट क्राउन सेक्शन भी कहते हैं। अब हमारे पास ये देखिए सारे सेक्शंस आ गए। ये हमारे पास मिडल सेक्शन भी आ गया। अब देखिए मैंने क्राउन सेक्शन किया तो मिडल सेक्शन खुद ही ख़त्म हो गया। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये 2 सेक्शन एक वक्त में नहीं हो सकते। तो ईयर टू ईयर सेक्शन भी मिल गया, मिडल ईयर भी मिल गया, नैप भी, जो हमारा पीछे के बाल जो रह गए, जो बिल्कुल अभी लास्ट में बाल ये रह गए, उसे नैप्स जो है ना कहते हैं, नैप हेयर्स कहेंगे। ये सारे कंप्लीट सेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फ्रंट के साइड पार्टीशन एंड बैक क्राउन एरिया एंड क्राउन हेयर्स,
जो भी थी कंप्लीट प्रैक्टिकल में मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि बहुत ज़्यादा हमारी ऑडियंस जमा हो और हम और अच्छा आप लोगों के लिए काम करें और अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊं। और इस बच्ची के बालों को भी माशाल्लाह का मुझे इस बच्ची के बाल इतने प्यारे लगे कि बस मैंने बोला कि बस इसी पे जो है ना हमें काम करना चाहिए, क्योंकि बाल बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से सेक्शन की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लो ड्राई के बारे में। सो वीडियो के साथ अपने बने रहना है सेट, और हर कमेंट पे सर्टिफिकेट तो लड़कियों सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन कोर्स तो एंड होने दें। कोर्स मैं आप लोगों को तो कंप्लीट कर दूं। जब आप कोर्स अच्छे से समझेंगे तो मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट दूंगी। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।